Hello, dear students. I am Nishant Sani, and in this lecture, I am going to discuss about a poem, Ozymandias, composed by P.B. Shelley. So, first of all, we must remember P.B. Shelley. Percy Bysshe Shelley was born in 4th of August 1792 and died in 8th of July 1822. And the present poem was composed in 11th of January 1818 11 जनवरी 1818 में ये पोएम कंपोज्ड की गई. And this poem is a sonnet because it's just only 14 lines poem. जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनेट में 14 लाइन होते हैं, 14 लाइन्स की पोएम सोनेट होती है. तो सबसे पहले ये पिक्चर देखिए. ये ओzymandias की एक पिक्चर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड. कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि पुरानी जगह से या पुराने देश से था. हु सेड, उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन. वास्ट मतलब होता है विशाल, कि दो बहुत बड़ी विशाल, ट्रंकलेस मतलब बिना धड़ वाली, लेग्स ऑफ स्टोन पत्थर की टांगे, कि दो बिना धड़ वाली पत्थर की टांगे, स्टैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में खड़ी हैं. नियर देम ऑन द सैंड, और जहाँ वो खड़ी हैं उसके पास, हाफ संक, संक मतलब होता है धंसा हुआ, कि आधी धसी हुई, ए शार्टर्ड विसेज लाइज, कि आधी धसी हुई, शार्टर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ या टूटा फूटा, बिखरा हुआ या टूटा फूटा मुंह, विसेज मतलब मुंह, लाइज हुज फ्रॉन, और उसके तेवर, एंड विंकल्ड लिप्स, उसके होठों पर झुर्रियाँ हैं, एंड नीर ऑफ कोल्ड कमांडेड, और उसकी घृणा भरी दृष्टि जो कि एक कमांडर की जैसे है, जो कि कमांड देता है, कमांड देने वाले की जैसे एक घृणा भरी दृष्टि होती है. टेल दैट इट्स स्क्रप्टर वेल दूज पैशंस रीड, कि जो मूर्तिकार होगा जिसने ये मूर्ति बनाई है, उसने इस आदमी को अच्छे से रीड किया होगा, इसी वजह से उसने ये पैशन से वो प्रेजेंट की है मूर्ति. जैसे कि अभी आपने ये पिछले वाली एक फ़ोटो में, एक पिक्चर में देखी एक मूर्ति टूटी फूटी हुई, वो ओzymandias की पिक्चर है. विच येट सर्वाइव, जो कि अभी भी सर्वाइव कर रही हैं, स्टैम्ड ऑन देज लाइफलेस थिंग्स, जो कि इस रेगिस्तान में अभी तक के सर्वाइव कर रही है. द हैंड दैट मॉक्ड दैम, कि जिस हाथों ने उस मूर्ति को बनाया होगा, एंड द हार्ट दैट फेड, कि वो अब जिंदा नहीं होंगे. मतलब कहने का ये कि जिस मूर्तिकार ने ये बनाई होगी वो अब जिंदा नहीं होगा, पर ये मूर्ति अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर रही है. एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडेस्टल मतलब होता है वो जहाँ पर वो मूर्ति खड़ी है, उस पायदान पर, उस मूर्ति के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं. वो शब्द ये हैं, माई नेम इज़ ओzymandias, कि मेरा नाम है ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे कामों को, ये माइटी एंड डिसअपेयर, कि जो मैंने किए हैं छोटे हैं या बड़े, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, पर अब कुछ नहीं बचा, राउंड एंड डिके, कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ सड़ गया है, ऑफ दैट क्लोजल रैक, और उस स्टैचू के आसपास, बाउंडलेस एंड बेयर, कि अब कुछ नहीं बचा, उस स्टैचू के आसपास भी अब कुछ नहीं है,
द लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक अब वो मूर्ति अकेली ही खड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है। तो इस पोएम के माध्यम से पी.बी. शाल एक मैसेज भी देते हैं कि वक्त ने किसी को भी नहीं छोड़ा, वक्त ने किसी को नहीं बख्शा। समय के साथ सब खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जैसे कि ओzymandias राजाओं का राजा, वो भी, उसकी मूर्ति तक भी नहीं बची।